मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं बहुत मार्मिक हो रहा हूं। आराम से बात करिए, आराम से बातचीत। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, बीएसपी अब सरकार आएगी जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर। कंप्लीट कर पाए हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, अभी फिर आ गई है। आई है, वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको हम कैसे मान लें। ठीक है, कंप्लीट होना जरूरी है ना। मैं भी तो टीजीटी की परीक्षा दे रहा हूँ बार बार, लेकिन अभी तक परीक्षा दे नहीं पा रहा हूँ। 2021 के मैं फॉर्म भरा हूँ, अब तक मैं परीक्षा दे नहीं पाया। अभी तक परीक्षा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी मौजूद है वाराणसी में और आज 15 जनवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनारस में पूरे बहुजन समाज के लोगों ने बनारस को नीला कर दिया है। सामने आप पीछे मेरे मंच देख रहे होंगे, जहां तमाम बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर, वाराणसी कोऑर्डिनेटर और उसके बाद मुख्य कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं और तमाम जिले के जिला अध्यक्ष मौजूद है, तमाम समर्थक, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण मौजूद। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आज की जो तैयारी है, आज को लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार हमारा नाम है। हम वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट के पास नैया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं आप लोगों को बताने में बहुत खुशी महसूस करता हूं कि मैं जो है कि कह नहीं सकता। मेरे शब्द जो है कि मैं बहुत मार्मिक हो रहा हूं। आराम से बात करिए, आराम से बातचीत करेंगे आपसे। तो आप कह रहे 27 में सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, सब लोगों के साथ मिलकर के बनेगी, सर्वजन समाज के साथ मिलकर के बनेगी। सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को लाइक करते हैं और खास करके बहन कुमारी मायावती जी को लाइक करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में ही सभी लोगों की सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित है। और बाकी सरकारें जो है कि सिर्फ लोगों को जो है कि प्रोत्साहन करती हैं, बाकी और कोई काम नहीं करती हैं। तो मैं खास करके मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आप लोगों को कुछ अपने गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं इसके पहले जो लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने एक छोटा सा अपना गीत लिखा हुआ था, जिसमें मैंने रैली में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। अपने गीत के माध्यम से थोड़ा मैं उस गीत को कहना चाहता हूँ। बहुजन लखनऊ जाना जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, बीएसपी अब सरकार आएगी जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, बीएसपी अब सरकार आएगी जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर, बहुजन लखनऊ जाना जरूर। ठीक है। और एक संदेश किसके लिए है? ये बहुजनों के लिए है कि बहुजन सभी लोग जो है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों को लखनऊ बुलाया है, तो भारी से भारी संख्या में आप सभी लोग लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम करिए। लखनऊ ही क्या, भारत के किसी भी कोने में अगर बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया है, तो आप लोग वहां पे पहुंचने का प्रयास करिए, पूरी प्रयास करिए। और मैं बस इन्हीं सब बातों से अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और लोग इस बातचीत इधर आइए भैया। क्या नाम है आपका? आज बातचीत करता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? सनी कुमार। क्या कहेंगे, आज बनारस में आप लोग मौजूद है, बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है, सामने आ जाइए थोड़ा सा, और जन्मदिन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी के जन्मदिन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वो अधिक उम्र तक वो जीवित रहें और हम लोगों की मार्गदर्शक हैं, और उनका सरकार बने, हमें बहुत खुशी होगी। तो गांव में क्या कुछ माहौल है 27 को लेकर, क्या लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अपराध मुक्त माहौल है। अपराध से मुक्त होना है तो बहन जी को लाना है। अच्छा, तो इस सरकार में इस समय तो क्या कुछ है माहौल? बीजेपी सरकार, बाबा की सरकार चल रही है, लगातार गुंडे छोड़कर भाग रहे प्रदेश को। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल दिखावा है
बुलडोजर वहाँ चलता है जहाँ दलित, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, वहीं बुलडोजर उनका चलता है, और अन्य लोगों के लिए उनका बुलडोजर बंद हो जाता है। ये जानिए, अपराध हर जगह चल रहा है, हर जगह अपराध, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर रिपीट करने वाले हैं 27 में बाबा की सरकार, क्योंकि राशन फ्री में लोगों को मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। कहा जा रहा है ऐसा हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। गवर्नमेंट रोजगार करे चाहिए। शिक्षा भी, रोजगार भी मिल रहा है, गवर्नमेंट कर रही ना। अब तक तो जो है लगभग 8-9 साल हो गया उनका सरकार होते हुए, लेकिन कोई भी अभी रोजगार हो नहीं पाया है, कोई वैकेंसियां नहीं हो पाई हैं। कंपोजिट बियर शॉप, ये अंग्रेजी देसी दारू का जो है कंपोजिट शॉप हो रहा है, लेकिन कंपोजिट विद्यालय नहीं बन रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो सब बेरोजगार बने हैं। तो 27 में क्या तैयारी? अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई है उनकी, ना कोई वैकेंसी कोई कंप्लीट कर पाए हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, अभी फिर आ गई है। आई है, वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको हम कैसे मान लें? ठीक है, कंप्लीट होना जरूरी है ना। मैं भी तो टीजीटी की परीक्षा दे रहा हूँ बार बार, लेकिन अभी तक परीक्षा दे नहीं पा रहा हूँ। 2021 के मैं फॉर्म भरा हूँ, अब तक मैं परीक्षा दे नहीं पाया, अभी तक परीक्षा ही नहीं हो पा रही है हमारी। बताइए, 5-5 साल तो हो गए फॉर्म दिए, फॉर्म भर दिए हैं, 5 साल हो गया, वेट कर रहे हैं परीक्षा हो, डेट डिले हो रहा है। क्या माने? तो इस बार तब युवा किसके साथ जाएगा इस बार 27 में, क्योंकि समय है आपके पास, चांस है समाज के पास, तो क्या लगता है 27 में कुछ परिवर्तन होगा या फिर इसी तरीके से सरकार? 2027 में 226 सीट क्लियर हो गई है। अच्छा, जो नारा है 403 सीट की तैयारी, 226 सीट हमारी है, हाँ। तो एक नारा कैसे पहले से होता है, हो गया है, ये लखनऊ की रैली से ही तय हो गया। बहन जी ने कह दिया कि इस बार सत्ता में आना है, किसी भी हाल में आना है। अच्छा, बहन जी ने उस समय भाषण में अपने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगी सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल ताकत लगाई है। इशारा क्या, किसको कैसे समझा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है इसमें? ताकत ये देखा जा सकता है कि भाई जो है वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं, हर समाज को साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए जो है 2027 में आना चाहते हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से लगातार बहुजन समाज पार्टी को वोट परसेंटेज डाउन हो रहे हैं, सांसद विधायक घट रहे हैं, तो ऐसे में क्या बसपा सरकार बना पाएगी? कुछ घटक दलें हैं जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, वोट कटवा दल है जो वोट काटने के लिए जो है चक्कर में लगाए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार सबकी आंखें खुली हैं और सब ध्यान दिए हैं बहन जी के सत्ता में लाने के लिए। आपके माहौल में, आपके मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? हमारे सामने अभी 26 चल रहा है, अभी तक 26 में पंचायत का चुनाव है, और उसके बाद ही जैसे पंचायत का चुनाव खत्म होगा, विधानसभा का चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो क्या माहौल इस समय, राजनीतिक माहौल क्या गांव में दिखाई दे रहा है? राजनीतिक माहौल देखिए तो अभी जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो तो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके पहले जो विधायक हुए थे वो बसपा के विधायक हुए थे, इस बार हमारे यहाँ के सपा के विधायक हुए हैं, लेकिन वो अब तक जो है दिखाई नहीं दिए। लगभग 3.5 से 4 साल पूरा हो चुका है उनका कार्यकाल, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। सपा तो कह रही है हमारा पीडीए नारा है, पीडीए के तहत हम सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। अगर पीडीए का नारा है तो दलितों पर जब अत्याचार होता है तब कहाँ रहते हैं? दलितों पर जब अत्याचार होता है तो कहाँ रहते हैं? मुस्लिम पर अत्याचार होता है तो कहाँ रहते हैं? केवल वो बहकावा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि बहन जी केवल एक ऐसी नेता हैं, बहन जी हमारे एक जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नेता हैं, जो सब जन को, हर समाज को लेकर साथ में चलते हैं, और सच्चा पीडीए वो हैं बहन जी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है वाराणसी में, तो तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया जा रहा है क्या कुछ माहौल है, क्योंकि 27 में चुनाव और 26 में पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 27 में है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, और तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास, फीडबैक ले रहे हैं क्या कुछ माहौल है। तो यहाँ पर सर्व समाज के लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की 27 में सरकार बन रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा, हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज।